जिस संस्कृत की पढ़ाई किया, आचार्य की डिग्री को प्राप्त किया, संस्कृत से आचार्य किया, वही वाल्मीकि रामायण को पढ़ सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में श्लोक है वाल्मीकि रामायण। ठीक है। और फिर जब संसार के जीवों को सुलभ नहीं हुआ कोई शास्त्र तो फिर वाल्मीकि का अवतार ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में। और वाल्मीकि का अवतार कोई साधारण नहीं है, इसका अवतार है वेद के रचयिता ब्रह्मा। ब्रह्मा का अवतार वाल्मीकि ऋषि, और वाल्मीकि ऋषि बन गए तो वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा। तो संसार के जो आचार्य की डिग्री नहीं करता, संस्कृत जो पढ़ नहीं पाता था, तो उस रामायण को वो पहुंच नहीं पाते थे। पहले की बात बता रहे हैं, आज से 5000 वर्ष, क्योंकि संस्कृत ही संस्कृत में था। अब तो हमारे गीता प्रेस गोरखपुर ने सबके लिए सुलभ कर दिया, सब्जी को हिंदी में लिखा है। संस्कृत में श्लोक है, यदि आप श्लोक बाँच पाओ या ना बाँच पाओ, लेकिन हिंदी में फिर उसका अर्थ दिया गया। पहले व्यवस्था थी वाल्मीकि ऋषि ने जब इस रामायण का निर्माण किया था। तो संसार के कोई जीव उस रामायण को वाँच ना पाए, तो वाल्मीकि ऋषि का फिर अवतार हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में। ब्रह्मा जी का अवतार हुआ वाल्मीकि ऋषि, और वाल्मीकि का फिर अवतार हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इस बात को मैं लिखेगा, इस बात को हमारे भारत में बहुत बड़े हुए जिन्होंने भक्तमाल लिखी है, नाभाजी ने। गोस्वामी नाभाजी बहुत बड़े हुए हैं। नाभाजी ने अपनी भक्तमाल लिखी है। वो भक्तमाल में कलयुग के जितने भी भक्त हैं, सारे भक्तों का वर्णन किया है नाभा गोस्वामी जी ने। तो नाभा गोस्वामी ने अपने छप्पर में ये लेखन लिखा है। क्या लिखा है नाभाजी ने अपनी भक्तमाल में? कलि कुटिल जीव निस्तारण को वाल्मीकि तुलसी भाई। इसका प्रमाण कहाँ देख लेना आप? नाभाजी गोस्वामी जी के उस भक्तमाल में देखते। कलि कुटिल जीव निस्तारण को वाल्मीकि तुलसी भय, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ। अब हमें कई संसार के जीवों को इस रामचरितमानस मिला। वेद मत सोद 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 के पुराण सबो, संत वसंतन को भेद को बताओ। कपटी कुराही कल के कुचाली जीवो, कौन राम नाम की चर्चा चलाओ। तो भारी भव सागर से उतारे तो कवन पार, और जो पे तुलसी है रामायण न गाओ। तो जो पे तुलसी है रामायण न गाओ। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, पुर नर नारी प्रीत में गाई। अयोध्या वासियों की जो पूर्ववासियों की जो प्रीति है और आगे का जो चरित्र है, अब उस चरित्र की कथा को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अब प्रभु चरित सुनहु जी भांति। आप भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ विराजमान हो रहे? चित्रकूट में। भरत जी महाराज भगवान की पादुका लेकर के और कहाँ पहुँच गए हैं भरत जी महाराज? अयोध्या में। अयोध्या में पहुँच करके अयोध्या के राज सिंहासन पर और भगवान की पादुका को स्थापित कर देते हैं भरत जी महाराज। उसके बाद में अब भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में बड़ी पावन सुंदर लीला जैसी लीला है रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। पुरु नर नारी प्रीत में गाये, प्रीत में गाये, मत अनुरोध चरत
करते सुरमुनि आप भगवान चित्रकूट में रह करके भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। एक दिन की बात है, राम जी ने अपनी भार्या जानकी जी का सुंदर श्रृंगार करते हैं। जानकी जी कहाँ श्रृंगार किया जानकी जी का? सीता जी ने क्या किया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, बोला जानकी जी के लिए, क्योंकि गलगल बस्तों में है किशोरी जी जानकी जी श्रृंगार तो किए हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि देवी आपका जो भी श्रृंगार है, लेकिन हम एक लीला करना चाहते हैं, इसी में लीला करना चाहते हैं, आप हमारे लीला में सहयोग करें। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी जी का आज श्रृंगार कर रहे हैं। कौन का? किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। चित्रकूट की इस पावन धरा में, उस पवित्र स्थली में भगवान अपनी भार्या जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, एक बार चुन कुसुम सुहाए, सुहाए, सीता पहरा एक बार चुन कुसुम सुहाए। मानस में, रामचरित मानस में जहाँ पर एक बार शब्द आया है, वहाँ से भगवान की कथा में मोड़ लग गया है। बताओ भगवान की जो कथाएं हैं, कथा रोचक हुई, ध्यान दे करके सुनना। एक समय भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी भार्या जानकी जी का श्रृंगार कर रहे। देखो इस श्रृंगार रस की लीला है भगवान की चित्रकूट की पावन स्थली, श्रृंगार रस की लीला है। और कैसी लीला कर रहे हैं भगवान? एक बार चुन कुसुम सुहाए, भगवान ने अपने कमलबद्ध हाथों से पुष्पों को चुना। पुष्प वाटिका लगाई है जानकी जी ने, तो उनमें से पुष्पों को चुना। पुष्पों को तोड़ती है, पुष्पों को तोड़ा राम जी ने, और चुन करके राम जी सीता जी के लिए सुंदर हार बनाते हैं फूलों का। जैसे हम फूल की माला पहने हुए हैं, ऐसा किशोरी जी के लिए राम जी ने बड़ा दिव्य हार बनाया। हार बनाए, बाजू बंद बनाए, करधौनी बनाई, अनेक प्रकार का जितना श्रृंगार होता है जानकी जी का सुंदर श्रृंगार किया। आज भी हम जाएंगे चित्रकूट में, तो जो फटक शिला है ना, यदि माताओं फटक शिला पर सुंदर किया, श्रृंगार किया भगवान श्री राम। तो जानकी जी के लिए पूरी तरह से सजा दिया। पुष्प के हार हैं, पुष्प के बाजू बंद हैं, पुष्प के चूड़ियाँ हैं, पुष्प के हार हैं, करधनियाँ हैं, सारे जितने भी आभूषण होते हैं, सारे आभूषण से भगवान ने सीता जी के लिए बना करके भगवान श्रृंगार कौन का? जानकी जी का।